नमस्कार, मैं हूं गवर्नमेंट एनएम कॉलेज कंप्यूटर फैकल्टी से पंकज मिश्रा। और आज की जो हमारी कक्षा है वह कक्षा हमारे बीसीए प्रथम वर्ष के नए विद्यार्थियों के लिए मैं आपको मैथमेटिक्स के कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स के टॉपिक करवाऊंगा। और आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा वो है सेट थ्योरी। तो ये जो हमारी कक्षा है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए रहेगी। अगर कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी भी इसको फॉलो करना चाहे तो वो इसको फॉलो कर सकता है। तो जैसा कि आज हमारी कक्षा का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हमें हमारी कक्षा के अंतर्गत ये जानना है कि सेट थ्योरी मैथमेटिक्स के अंदर किसको कहते हैं। सेट की डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले हमें सेट का अर्थ जानना जरूरी है। हिंदी में सेट को समुच्चय कहते हैं और सेट की इंग्लिश में अगर हमें एक डेफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं कि सेट मे बी एज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स। Set may be as unordered collection of distinct objects. Its elements are denoted. Its elements are denoted. Capital letter of English alphabets. आप इसको नोट कर लीजिए। Set may be as unordered collection of distinct objects. Its elements are denoted capital letter of English alphabets, and its elements are denoted small letter of English alphabet. Small letter of English alphabet and set are denoted capital letter of English alphabet. तो अगर हिंदी में हम अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय बिना किसी क्रम के ऐसे अवयव हैं जिनके सदस्यों को हम अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षरों से निरूपित कर सकते हैं और समुच्चय को हम अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों से निरूपित कर सकते हैं। ये तो थी इसकी एक बेसिक डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन में हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने एक दो चीज़ें जो आपने नोट की होगी, जैसे अनऑर्डर कलेक्शन, यानी कि सेट है वो क्या है कि अनऑर्डर कलेक्शन है। अनऑर्डर कलेक्शन किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे 0 1 2 3 A B C D, राम, श्याम, ये सब क्या ऑब्जेक्ट हैं। जब तक हम इसे कोमा से अलग नहीं करते तो ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सेट का जो फैमिली है, सेट का जो परिवार है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक सिंगल एलिमेंट ही आएगा, उसके अंदर अक्षर भी आ सकते हैं, राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता। बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि उसका डेफिनेशन होना, उसका सुपरिभाषित होना। सेट के अंदर हम अवयवों को सेट कर सकते हैं। सेट के अंदर मैंने आपको कहा राम, मोहन, श्याम, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं, लेकिन जो सेट करेंगे उनका सुपरिभाषित होना आवश्यक है, उनका डेफिनेशन होना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 4, तो हम लोग जानते हैं कि ए इज़ क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 ये सब है। और उसी तरीके से अगर बी मान लो कोई सेट है, बी कोई सेट के अंदर मान लो राम, श्याम, मोहन, तो ये क्या है? ये किन व्यक्तियों का सेट है, किन स्टूडेंट्स का सेट है, मतलब किन के नाम का सेट है। और इसी तरीके से मान लो अपने पास में कोई टी नाम से कोई सेट है, उसमें RAM, तो ये क्या है कि अक्षरों का सेट है, किसी व्यक्ति के नाम या अक्षरों का सेट है। इसी तरीके से मान लो कोई C सेट है, कैपिटल का सेट है, उसमें अपने जयपुर, भुवनेश्वर इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो ये डेफिनेशन में 2-3 पार्ट्स में आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो कलेक्शन के अनऑर्डर कलेक्शन में एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स का मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट 0, 1, 2, 3 भी इंटीजर भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर नेम भी हो सकते हैं, कि कुछ भी हो सकता है, मेज़ कुर्सी, जानवरों के नाम भी हो सकते हैं, जातियों के नाम भी हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके अंदर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि सेट को हम परिभाषित करते हैं। सेट को हम प्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बेसिकली, और इसके जो सदस्य होते हैं उनको हम बेसिकली स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी इसके अंदर हम एक चीज़ और इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है। सेट को हम 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका है वो है टेबुलेशन फॉर्म, ठीक है। अब इसको सेट बिल्ड मेथड भी बोलते हैं, मेथड। सेकंड है रूल फॉर्म, इसको हम रूल फॉर्म बोल सकते हैं, हम इसको रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। ये 2 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। टेबुलेशन फॉर्म में सिंपल, हम अगर मान लो किसी सेट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमने इसको एक टेबल के रूप में लिखा है। अब हम रूल फॉर्म में या रोस्टर के अंदर अगर इसी चीज़ को लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके, इसको इस x सच दैट x लेस देन 6 इस तरीके से हम लिखेंगे, और x बिलोंग्स टू n, x इक्वल टू n, इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही तरीका है, लिखने का अलग अलग तरीका है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 तरीके से हम करते हैं। एक तो होता है टेबल फॉर्म के रूप में, एक होता है रोल के रूप में, एक होता है रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्ड मेथड। ये इसी के दूसरे नाम हैं। आज की हमारी इस कक्षा के अंदर हमने समुच्चय सिद्धांत, हमने सेट थ्योरी की एक बेसिक डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। इसके अंदर हम आगे भी एग्जाम्पल से हम आपको ये समझाएंगे कि किसको रोस्टर को रूल में कैसे चेंज करना है, रूल को रोस्टर में कैसे चेंज करना है। कल की जो हमारी कक्षाएँ रहेगी आगामी, उसके अंदर हम इसके टाइप्स के बारे में और इसके अंदर आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।